morning, my dear student. So as we have started our revision classes and we had already discussed about the meaning of education, narrow meaning and wider meaning of education, and education as a bipolar and tripolar process. So today I am going to discuss the scope of education, about the scope of education. So what is scope of education? So what is the meaning of the word scope? Scope means the area it covers or the subject matter. So what is the area or the subject matter of education? So we can say that education is a very vast term which includes all the aspects of human development like physical development, spiritual development, mental development, all are included in the scope of education. Education studies about the all-round development of a human being. Okay, it includes our four aspects of human development. So स्कोप क्या है, एजुकेशन का स्कोप क्या है? एजुकेशन स्कोप बोलते ही हम लोग के माइंड में आता है, स्कोप का मतलब है एरिया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी जगह का जब हम लोग स्कोप बोलते हैं मतलब उसका एरिया कितना कवर करता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सारा मिला के होता है स्कोप. ठीक है, तो एजुकेशन का स्कोप क्या है वो बोलते हैं हम लोग, मतलब पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसमें क्या इंक्लूड होता है. एजुकेशन का मेन एम है हम लोगों का डेवलपमेंट करना, हम लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन का मेन एम है. ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स हम लोगों का मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मॉरल जितना भी डेवलपमेंट्स है हम लोगों का मेनली वो कवर करता है एजुकेशन का स्कोप में. तो और एक है, ये तो सिंपली पूरा बोलने से होता है कि हम लोगों का डेवलपमेंट का एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करता है एजुकेशन, ये बहुत बड़ा टर्म है. और इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि एजुकेशन बोलते हैं हम लोगों के माइंड में आता है कि एक स्कूल, या एजुकेशन बोलने से स्कूल, कॉलेज ये सब माइंड में आता है. तो हाँ ठीक ही है, एजुकेशन का स्कोप में ये सारा भी इंक्लूड होता है. पूरा एक एजुकेशन सिस्टम में जितना कुछ इंक्लूड होता है, तो एजुकेशन सिस्टम बोलने से हम लोग के माइंड में क्या क्या आता है, उसमें पूरा स्कूल, कॉलेज, इसके बाद उसमें जो एजुकेशन दिया जाता है उसका मेथड ऑफ टीचिंग, किस मेथड में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, उसमें क्या क्या डिसिप्लिन माना जाता है, एग्जाम कैसे होता है, उसमें करिकुलम क्या है, मतलब ये सारा मिला के जैसे कि एजुकेशन होता है तो वो सारा भी इंक्लूड होता है एजुकेशन का स्कोप में. तो एजुकेशन, पूरा एजुकेशन सिस्टम होने के लिए जो जो एस्पेक्ट्स चाहिए होता है, जो जो चीजें चाहिए होता है वो सारा भी इंक्लूड होता है स्कोप में, एजुकेशन का स्कोप में. नेक्स्ट और एक है, जैसे कि आजकल क्या होता जा रहा है, हम लोगों का सभी फील्ड में डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे एजुकेशनल फील्ड में भी हम लोग बहुत डेवलपमेंट हो चुका है. और उसके साथ साथ ही एजुकेशन में और एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो तुम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है कि एजुकेशन का 3 टाइप है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल. तो नॉन फॉर्मल जो टाइप है वो बहुत ही नया कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट भी स्कोप ऑफ एजुकेशन में इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, तो सिर्फ तुम लोगों को मेनली याद रखना है स्कोप ऑफ एजुकेशन बोलने से उसमें मेनली 3 चीज इंक्लूड होता है. एक है हम लोगों का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बोली थी, ऑल राउंड डेवलपमेंट of a child. नेक्स्ट, पूरा एजुकेशन सिस्टम होने के लिए जो जो चाहिए होता है. All aspects that constitutes एजुकेशन. तो एजुकेशन में क्या क्या होता है, जो मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, एम ऑफ एजुकेशन, बुक्स, करिकुलम, ये सारा इंक्लूड होता है. नेक्स्ट एक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो स्कोप
बोलते ही मेनली तुम लोग ये 3 पॉइंट याद रखना, और ये सबसे बना के लिखने से हो जाएगा कि एजुकेशन फर्स्ट इसमें लिखना, एजुकेशन जो टर्म है वो बहुत ही बड़ा है, वो क्या करता है हम लोगों का पूरा लाइफ उसमें इंक्लूड कर लेता है, हम लोगों का पूरा लाइफ में हम लोग का जितना भी डेवलपमेंट होता है वो सारा इंक्लूड होता है एजुकेशन का स्कोप में, क्योंकि एजुकेशन का मेन एम है हम लोगों का डेवलपमेंट करना। हम लोग जब एजुकेशन लेते हैं हम लोगों का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट लिखना, एजुकेशन बोलने से उसमें इंक्लूड हो जाता है कि एजुकेशन एक पूरा सिस्टम होने के लिए जो जो उसमें इंक्लूड होता है वो सारा एस्पेक्ट्स भी एजुकेशन का स्कोप में इंक्लूड हो जाता है। और लास्ट में लिखना कि एजुकेशन आजकल बहुत ही डेवलप कर रहा है, अपना फील्ड में बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए उसमें एक नया कंसेप्ट आया है जो कि है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या करता है, जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते, जो लोग रेगुलर स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप में बस यही 3 थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख देना तो हो जाएगा। समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो स्कोप के बाद हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन का कुछ प्रोसेसेस है, जैसे कि एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो ऐसे कुछ मतलब प्रोसेस चाहिए, वो सारा देखते हैं। फर्स्ट है एजुकेशन एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये जब तुम लोगों का कभी भी एग्जाम हो या कभी भी पूछा जाए तो तुम लोग सिर्फ बोलना कि यहाँ पे देखना एक वर्ड है लाइफ लॉन्ग, ये देखते तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है एजुकेशन का मतलब है लाइफ लॉन्ग, मतलब हम लोगों का लाइफ जितना बड़ा है उतना ही एजुकेशन है। जैसे कि मैंने वाइडर मीनिंग में बोली थी कि हम लोगों का लाइफ ही एजुकेशन है और एजुकेशन ही लाइफ है, इसमें भी सेम है। जब हम लोगों का लाइफ शुरू होता है, मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है, और जब हम लोग का डेथ हो जाता है, लाइफ खत्म हो जाता है, तभी हम लोग का एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बस यही मतलब है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। मतलब ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग पूरे एजुकेटेड है, हम लोगों को सारा नॉलेज है, हम लोग सब जानते हैं, ऐसे हम लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोग सारा कुछ सीख लिया अब एजुकेशन कंप्लीट, ये नहीं बोल सकते हम लोग। इसलिए बोला गया कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ही ये एक हम लोगों का लाइफ जितना भी बड़ा होता है, जितना भी एक्सपीरियंसेस इसमें आता है, वो सारा मिला के होता है पूरा एजुकेशन। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग का लाइफ ही एजुकेशन है। हम लोग लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, जितना कुछ सीखते हैं, वो सारा मिला के होता है एजुकेशन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपली मैंने एकदम वो दिया है, बेसिक कंसेप्ट दिया है कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग मतलब हम लोग का लाइफ जितना लंबा, इस हिसाब से एजुकेशन भी उतना ही लंबा माना जाता है अकॉर्डिंग टू ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का जो कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को एक है मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ modification of behavior। तो यहाँ पे पहले देखो कि एजुकेशन को एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जो क्या करता है, हम लोग का बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। तो बिहेवियर मतलब क्या, बिहेवियर मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो भी आउटर एक्सप्रेशन है, एक हम लोग खुद को जैसे शो करते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है, और किसी का बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बिहेव करती है, लोगों से अच्छे से मतलब वो करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं खुद को। तो ये सर हम लोग क्यों बोलते हैं, तो वो बिहेवियर का मतलब क्या है। बिहेवियर मतलब हम लोग जैसे है उसको, हम लोग का जो पर्सनैलिटी है, हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम लोग जो
जो आउटर एक्सप्रेशन है, जो भी बोलते हैं, जिस हिसाब से हम लोग चलते हैं, वो सारा देख के हम लोग बोलते हैं कि किसका बिहेवियर कैसा है। तो बिहेवियर वही है जो हम लोगों का फीलिंग्स है, जो हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका आउटर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एजुकेशन को ऐसा एक प्रोसेस माना जाता है जो क्या करता है, हम लोग का उस बिहेवियर को उसमें मॉडिफिकेशन लाता है। सपोज देखना, जो मतलब एजुकेशन जो नहीं लेते, जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते, उन लोगों का मेंटेलिटी कुछ अलग होता है। वो लोग थोड़ा नैरो माइंडेड, सभी नहीं बोल रही हूँ, मैक्सिमम क्या होता है, थोड़ा नैरो माइंडेड होता है। चीज़ों को वो लोग ओपनली सोच नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिला, उन लोगों का बिहेवियर जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और जिसको एजुकेशन मिलता है, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, जब एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा जन्म लेता है और कोई भी एनिमल्स का बच्चा जन्म लेता है, दोनों में कोई वो नहीं होता, डिफरेंस नहीं रहता है, दोनों सेम बिहेव करता है। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग को एजुकेशन मिलता है, जब वो प्री प्राइमरी हो या प्राइमरी स्कूल ज्वाइन कर मतलब एंट्री करता है उसमें, तभी क्या होता है, धीरे धीरे उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आता है। जैसे कि स्कूल में एडमिशन लेते ही वो नया एक एनवायरनमेंट में आता है, नया एनवायरनमेंट के आने के बाद ही वो खुद को कुछ दिनों में एडजस्ट करना सीखते हैं, बाहर के लोगों से एडजस्ट करना सीखते हैं। इससे पहले वो घर में रहते हैं पेरेंट्स के साथ, या घर में जो लोग हैं उन लोगों के साथ कंफर्टेबली रह पाते हैं। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं, नया एनवायरनमेंट में क्या करता है, खुद को एडजस्ट करता है। तो वो एडजस्टमेंट है, वो भी एजुकेशन है। एडजस्टमेंट में क्या होता है, हम लोग का बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन आता है। जब हम लोग कोई भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करता है, मतलब क्या, हम लोग का बिहेवियर में कुछ चेंजेस आया। सपोज पहले तुम लोग स्कूल में थे, अब जब कॉलेज में तुम लोग आओगे, तुम लोग की मॉडिफिकेशन कुछ होगा कि नहीं, तुम लोग का बिहेवियर कुछ अलग होगा कि नहीं। तो पहले तुम लोग स्कूल में थे, स्कूल में तुम लोग का बिहेवियर कुछ अलग था, उसमें जो फ्रेंड्स थे उसके उन लोगों के साथ तुम लोगों का कुछ बिहेवियर अलग था। लेकिन जब तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लोगे, रेगुलर क्लासेस में आओगे, तब क्या होगा, एक नया एनवायरनमेंट तुम लोगों को मिलेगा। पूरा कॉलेज लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है वो तुम लोगों को मिलेगा, नया नया एक्सपीरियंसेस मिलेगा। उसमें से क्या होगा, तुम लोग खुद को उस नया एनवायरनमेंट पे एडजस्ट करोगे, और तभी क्या होगा, तुम लोगों का बिहेवियर में थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा। अब तुम लोग जैसे हो, देखना कॉलेज जब रेगुलर आओगे तुम लोग, तब क्या होगा, तुम लोग का बिहेवियर में थोड़ा मॉडिफिकेशन या चेंजेस आएगा। तो वो मॉडिफिकेशन क्यों आएगा, वो एजुकेशन के वजह से आएगा। तो ऐसे बहुत सारा, मतलब कोई भी हम लोग नया नया एनवायरनमेंट में जाते हैं, नया नया एक्सपीरियंसेस जब हम लोगों को मिलता है, मतलब क्या, एजुकेशन जब मिलता है हम लोगों को, तभी क्या होता है, हम लोग का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है। और उसी मॉडिफिकेशन से क्या होता है, हम लोग खुद को डेवलप कर पाते हैं। मॉडिफाई क्या होता है, एजुकेशन हम लोग को बिहेवियर को ऐसे मॉडिफाई करते हैं, मोल्ड करते हैं, ताकि हम लोग खुद को अच्छे से डेवलप कर पाए। ठीक है, तो समझ में आया एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए होगा एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। Education as an instrument of social change। तो यहाँ पे एजुकेशन को किस हिसाब से बोला गया कि इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट या टूल जो क्या करता है, सोसाइटी को चेंज करने में हेल्प करता है। जैसे कि तुम लोग जानते हो सोसाइटी क्या है, चेंजेस होता है उसमें, सोसाइटी कभी स्टेटिक नहीं है, डायनामिक है, उसमें कंस्टेंटली चेंजेस होता रहता है। जब किसी भी फील्ड में, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, या कोई भी दुनिया में किसी भी फील्ड में जब क्या होता है, कोई डेवलपमेंट होता है, तब ऑटोमेटिकली क्या होता है, सोसाइटी में भी चेंजेस हो जाता है। तो वो चेंजेस हम लोग कैसे ला पाते हैं, एजुकेशन के वजह से। तो एग्जांपल देती हूँ, सपोज पहले हम लोग का पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में जो सोसाइटी, जब जो सोसाइटी में वो लोग रहते थे, उसमें देखना उस सोसाइटी का मेंटलिटी थोड़ा अलग था। पहले जो क्या होता है, लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, उन लोगों को मेनली घर में रखा जाता था, घर के काम में, घर के काम के लिए लड़कियों को रखा जाता है। लेकिन जब थोड़ा एडवांस हुआ, एजुकेशनल फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, तब लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, लड़कियों को भी एजुकेशन देना चाहिए, उन लोगों को भी मतलब इक्वल वो राइट है एजुकेशन लेना।
तभी क्या होता है, सब स्कूल कॉलेज जाने लगे और अब क्या हुआ, पूरा सोसाइटी में पूरा चेंजेस आ गया, लड़के अभी इक्वली एजुकेशन अब ले रहे हैं। तो वो चेंजेस क्यों आया, एजुकेशन के वजह से। एजुकेशन क्या करता है, हम लोग का जो मेंटेलिटी है, जो हम लोग का ब्लाइंड बिलीव्स है, ऐसे कुछ हम लोग बिलीव रखते थे पहले, सुपरस्टिशियस बिलीव रखते थे, जैसे के लिए हम लोग को लगता था कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, कुछ गलत हम लोग सोचते थे, ऐसा कुछ हम लोग को लगता था। लेकिन जब हम लोग को एजुकेशन मिला, एजुकेशन बोलते हैं नहीं ये कोई गलत नहीं है, सबको इक्वल हक मिलना चाहिए, तो ये सब जो इग्नोरेंस, जो डार्कनेस है सोसाइटी में, वो सारा रिमूव करता है एजुकेशन। और एजुकेशन से ही क्या होता है, पूरा सोसाइटी में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। तो वैसे तो ये एग्जांपल दिया कि एजुकेशन के बारे में, सबको एजुकेशन इक्वली मिलना चाहिए, और भी बहुत सारा ऐसे वो है, मतलब ब्लाइंड बिलीव्स है। सपोज पहले ज्यादातर क्या अभी भी कुछ लोग मानते हैं, सपोज हम लोग रास्ते से कहीं जा रहे हैं तो सामने एक काली बिल्ली आके हम लोग का रास्ता काट दिया, तो हम लोग आगे नहीं जाते, कि हम लोग वो मानते हैं कि ये हम लोग के लिए अपशगुन है, हम लोग जाएंगे तो हम लोग का जो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो वो सब पहले बहुत मानते थे, लेकिन अब सबको एजुकेशन मिलने की वजह से लगने लगा कि नहीं, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, ये सब ऐसे ही बोला जाता है, माना जाता है। तो ये सब से क्या होता है, हम लोग का जो मेंटेलिटी है, कोई भी चीज को लेके जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो थोड़ा डेवलप होता जा रहा है। और जब लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली सोसाइटी में भी चेंजेस आ जाएगा। इसलिए बोला गया कि सोसाइटी में क्या होता है, जो चेंजेस आता है वो सभी कर पाता है एजुकेशन। जैसे कि पहले क्या था, बाल विवाह, बहुत ही छोटी उम्र में 5 साल 8 साल 10 साल में शादी कर दिया जाता है बच्चों को, उन लोगों को लिखाई पढ़ाई में कोई उसमें सुविधा नहीं दिया जाता है। इसके बाद और ऐसा बहुत सारा पहले हम लोग का वो था रीति रिवाज, जो माना जाता है कि हम लोग के लिए अच्छा है, ये माना जाता था। लेकिन आजकल सभी चेंजेस उसमें आ रहा है, वो क्या होता जा रहा है, सब में चेंजेस आ गया है और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो ये सारा सब पॉसिबल कैसे हो रहा है, एजुकेशन के वजह से। जितना एजुकेटेड हम लोग होंगे, जितना एजुकेशन हम लोगों को मिलेगा, उतना ही हम लोग का सोसाइटी डेवलप कर पाएगा, ठीक है। और ये सब के वजह से बोला जाता है कि एजुकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सोसाइटी को पूरा चेंज करने में, डेवलप करने में एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन के बिना हम लोग सोसाइटी में चेंजेस लाना सोच ही नहीं सकते। देखना, जिस सोसाइटी में एजुकेटेड लोग रहते हैं, उस सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है, और स्लम एरिया, जो रूरल एरियाज है, उसका देखना पूरा कोई मतलब रिलेशन ही नहीं, पूरा दोनों अलग है। क्योंकि जो स्लम एरियाज में रहते हैं उन लोग एजुकेशन नहीं लेते, उन लोगों का मेंटेलिटी वही पुराना जैसे ही है। वो जो सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग मतलब हम तक स्कूल कॉलेज नहीं जाते, तो उन लोगों का सोसाइटी कुछ अलग ही है और हम लोगों का अलग है। तो ये सारा पॉसिबल हो सकता है जब एजुकेशन की वजह से, ठीक है। तो ये सब गया प्रोसेसेस के बारे में, एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, और एजुकेशन एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये 3 प्रोसेसेस तुम लोगों को चाहिए होगा। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मेनली 3 टाइप्स है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज तक हम लोगों ने डिस्कस किया एजुकेशन का मीनिंग, नैरो मीनिंग, वाइडर मीनिंग, इसके बाद बाइपोलर, ट्राइपोलर, आज डिस्कस किया स्कोप ऑफ एजुकेशन, और ये 3 प्रोसेसेस। तो ये सारा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोलना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।